इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। चौथा टी20 है और डू एंड डाई नजर आने वाला है, क्योंकि ये मैच डिसाइडर है। ये डिसाइड करेगा या तो सीरीज बराबर होंगी या सीरीज जो टीम तगड़ी होगी वो जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड से अपने नाम करेगी। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो जिस तरह से प्रीवियस मैच इन्होंने जीता है, एक शानदार इनिंग नजर आई वो शिंटन सुंदर की तरफ से। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर उनके बैट्समैन की बात की जाए अभिषेक शर्मा की, तो बैक इन द गेम क्या कर पाएंगे चौथे टी20 के अंदर, एक लंबी इनिंग खेलेंगे। और जिस तरह से कह लें कि शुभमन गिल आकर साथ देते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें गिल की तो ओडीआई में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ा जो सेटबैक इंडिया के लिए है, हार्दिक पांड्या उनके पास कह लें कि इस टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि टी20 में रूल करता है और साथ में एक बेस्ट हिटर भी है और बेस्ट बॉलर भी नजर आता है। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पाकिस्तान से बड़ी रिवलरी कंसीडर की जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऐसा प्रेशर होता है कि जो कि इंडिया पर मुश्किल हैंडल करता है, और अभिषेक शर्मा जैसा एक बड़ा यंगस्टर उनके पास है। तो क्या लग रहा है आपको कि अभिषेक के ऊपर ही पूरी गेम डिपेंड कर रही है या बाकी की जो प्लेइंग 11 है वो भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? जी, लेकिन अभिषेक शर्मा जो है वो पहली बॉल पे ही आगे बढ़ता है, खेलता है। उसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर देगा अगले प्लेयर को, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आगे मिचेल स्टार्क भी हो सकता है, आगे हैजलवुड भी है, वो लोग कोई इस तरह चने बेचने तो नहीं है, वो भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट है। पैट कमिंस नहीं है, हेजलवुड भी 2 टी20 खेले हैं, उसके बाद आगे उनका भी पत्ता कट हो गया। तो क्या लग रहा है कि इंडिया के पास ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बड़े जो नामवर प्लेयर्स थे वो ऑस्ट्रेलिया के टीम के अंदर शामिल नहीं है, तो अब इंडिया के पास एज है कि वो खेलेंगे? वन साइडेड इंडिया जीतेगी वन साइडेड जी। अभिषेक भी खेलेगा, शुभमन भी परफॉर्मेंस करेगा, सूर्य कुमार यादव का भी अभी तक 0 है लेकिन इस वक्त वो भी करेगा। और ये जो फोर्थ ओडीआई है ना, ये इंडिया वन साइडेड जीतेगी जी। मेरे ख्याल से अभिषेक जो है ना वो फिर से अच्छा खेलेगा और शुभमन भी खेलेगा, और क्योंकि उनकी बेस ही ऐसी बनी हुई है और स्पेशली इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और फिर से वो जीतेगी मेरे ख्याल से। और अर्शदीप भी जरूर कम बैक करेगा। आप बिल्कुल अर्शदीप का कमबैक हुआ है, उन्होंने 3 विकेट्स निकाली हैं पिछले टी20 की, जो कि इंडिया ने जीता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट के पहला मैच जो था बारिश हो गई, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तीसरा इंडिया ने जीता, आगे 2 है। और जिस तरह से कहने को सुनने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है, मैक्सवेल नहीं है उसमें, हमें पैट कमिंस नजर नहीं आ रही है, हेजलवुड नहीं है, तो क्या बेनिफिट मिलेगा इंडिया को इस चीज का? जी जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उनके पास टैलेंट मौजूद है। जो जूनियर को मौका दे रहे हैं, ज़्यादातर वो मैचेस खिलवा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। मतलब क्योंकि आप वो कहते टफ हो है। टी20 के वो वन साइड टफ परफॉर्मेंस देगी? जी जी बिल्कुल टफ देगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग तो बिल्कुल नहीं है, वो तो नॉन के बराबर है। तो इंडिया ऑलमोस्ट डन ही है उसका। तो फिर ये सबसे बड़ी राइवलरी कैसे हुई जब वन साइडेड मैच है? हाँ एग्जैक्टली, ये दोनों 50-50 कह लेंगे परफॉर्मेंसेस देते हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज जीता है इंडिया से, वो भी ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में थे, और लास्ट मैच कह लेंगे इंडिया व्हाइट वॉश होने से बचा है, वो भी विराट कोहली रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस की वजह से। दोनों बंदों ने मिलकर कह लेंगे 260 स्कोर था उसको चेस किया। तो ये यंगस्टर्स हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी ये टीम भी नहीं है, लेकिन स्टिल ऑस्ट्रेलिया बड़ा टफ टाइम दे रही है। तो यही टीम है जो लास्ट चैंपियन भी रही है, तो इन्होंने जैसे वो जीता ऐसे ये भी जीत जाएंगे। कैसे जीते हैं ये बीच में बड़ा मार्जिन है, कैसे? बस वो तो प्ले मतलब पिच पे उतरने के बाद पता चलता है कि लक लक का डिपेंड करता है, जितना लक होता है ना तो वो उधर डिसाइड होता है। लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो जो बंदे जिनके हैंड से आए हैं वो बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो वो प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। तो जब तक वो प्रेशर वो उनके ऊपर आएगा नहीं तो वो जीत जाएंगे। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि यंगस्टर्स इतने अच्छे हैं कि प्रेशर को ना ले इतना ज्यादा। शुभमन गिल की बीच में से बात करते हैं, शुभमन क्यों नहीं चल पा रहे हैं? और उनको प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहा जाता है, लेकिन जहां पर इनकी इंटेंट क्रिकेट की जरूरत होती है, एक अच्छे स्कोर की जरूरत है, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है वो रोहित शर्मा को कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है, और वो अपने आप को रोहित शर्मा समझता है, इसलिए वो नहीं चल पाता। जब वो अपने आप को शुभमन गिल समझ के खेलता है तो वो बहुत अच्छा खेलता है। तो उसको मुझे लगता है वैसी अप्रोच रखनी चाहिए, और रोहित शर्मा बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बस हार्दिक पांड्या नहीं है टी20 स्क्वाड के अंदर, और इंडिया के लिए बड़ा मेजर एक सेटबैक है कि पांड्या क्यों नहीं है, क्योंकि पांड्या इंजर्ड थे और उसकी वजह से काफी ज्यादा टीम सफर कर रही है। पांड्या हो या ना हो उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पांड्या सिर्फ लक पे चलता है, वो इतना इतना नहीं है। पता नहीं ऐसी ऐसी इतना नहीं नहीं इतना ही उसको लोग पॉपुलैरिटी वगैरह देते हैं, लेकिन वो इतना नहीं है जितना उनका बुमराह हो गया, अभिषेक हो गया, तिलक वर्मा हो गया, वो फॉर्म में जा रहा है, वो काफी है। इंडिया को बेनिफिट मिलने वाला है। और आज हम थोड़ी सी बाबर आजम की बात करते हैं कि बाबर आजम का आज कमबैक था, ओडीआई सीरीज पाकिस्तान की चल रही है और जिस तरह से पाकिस्तान ने पहला मैच जीता है वेल एंड गुड, बट बाबर आजम का कमबैक था 12 बॉलों पर 7 करना, ये एक्सपेक्टेड नहीं है बाबर आजम से।
क्योंकि बाबर आजम को कुछ 2-3 मैचेस नहीं खिलवाए ना, क्योंकि एशिया कप हुआ है उसमें मैचेस नहीं खिलवाए, इसी वजह से वो थोड़ा सा कम बैक नहीं कर पा रहे। कम बैक कब होगा इनका? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से बाबर आजम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, ओके। क्योंकि एज अ प्लेयर इंसान को हमेशा छोटी सोच रखनी चाहिए। हाँ। जब वो फर्स्ट क्लास खेलेगा तो इंशाल्लाह उसकी खुद अपने आप इंप्रूवमेंट होगी। वैसे उसने T20 में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो फिर से करेगा, इंशाल्लाह जरूर करेगा। अगर साय मयूर और अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो कौन बेस्ट है ज्यादा एज एन ओपनर? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। हाँ जी, अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी बहुत अच्छी क्लास है और उनका बैलेंस उनकी बेस बहुत स्ट्रांग है, उनको बेस बहुत अच्छी तरह माइंडसेट उनका बनाया हुआ है, इसलिए हमेशा अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेलता है। आज दूसरी जगह शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर पा रहे और ये में भी नहीं कर पाए हैं, T20 में भी नहीं कर पाए हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि इनको ओडीआई का कप्तान बनाया गया था रोहित शर्मा को रिप्लेस करके, तो इस बार क्या गिल के बल्ले से कोई सेंचुरी वेंचुरी आने वाली है या नहीं? जी इंशाल्लाह, क्योंकि आएगी इस दफा सेंचुरी। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया माइटी जेंट्स नजर आते हैं हम लोगों को, और जितना कह लें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की रेवलरीज नजर आती है, आगे भी ऐसी ही नजर आएंगी, और स्पेशली अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो कितना कितना परसेंट देंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को? इंडिया को मैं दूंगा 80% और ऑस्ट्रेलिया को 20%, क्योंकि अभी इंडिया की टीम में बहुत अच्छे प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, जैसा कि मैक्सवेल नहीं खेल रहा और 2-3 और प्लेयर नहीं खेल रहे, मिचेल स्टार्क भी नहीं T20 खेलता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया जो है ना बहुत स्ट्रांग है और इंडिया जीतेगी। इंडिया का टॉस जीतना बहुत जरूरी है अगले मैच के अंदर, क्योंकि जो टॉस जीतेगा मैच, उसका जो चेस पर आएगा मैच, वो जीत के जाएगा। टॉस वैसे ही फिक्स होता है, पीछे से भी प्रेशर हैंडल करना होता है बीसीसीआई वालों ने, तो फिक्स्ड है। हाँ टॉस फिक्स होता अभी है। तक इंडिया ओडीआई में टॉस नहीं जीता, टेस्ट में टॉस नहीं जीता, T20 आप कहते हैं फिक्स्ड है, और मुश्किल से ये जो तीसरा T20 था इसमें पहला टॉस है जो इंडिया जीता, और आप कह रहे हैं कि प्रेशर वो भी हैंडल करना है। हाँ ये भी एक फिक्सिंग होती है कि सामने से टॉस हरवा दो, फिर पीछे से मैच जितवा दो, सीरीज जितवा दो, ये भी एक फिक्सिंग होती है, तो यही चल रहा है उनका। ऐसे क्यों, जो टीम अच्छा खेलती है हम उसे फिक्सिंग पे क्यों ले आते हैं? भारतीय टीम अच्छा खेलती है, अच्छा इंटरनेट प्लेयर्स है। बिल्कुल अच्छा खेलती है, वो अच्छा खेलती है तो जीत जाती है। सही है। हम अच्छा खेले थे 2017 में, अच्छा खेले थे, हम भी जीत गए थे। उसके बाद अच्छा नहीं खेले, हम 120 चेस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें फिक्सिंग कहाँ से आ गई? ये आप जवाब दे इसका। हमारे पास किंग आमिर था उस वक्त ग्राउंड में, उनके पास किंग आमिर नहीं है, उनके पास पीछे बीसीसीआई के कौन है वो, जय शाह। जय शाह है उनके पास, ठीक है। आप ये क्या कह रहे हैं, आप इसे सहमत करते हैं? ये आमिर के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना, उसके आगे मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के बहुत बड़े बॉलर हैं, आप उनके बारे में कुछ बोलना बनता भी नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट ये फिक्सिंग की बात करें, इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई, आपको लगा कि फिक्सिंग है? इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप उठाया, कहा फिक्सिंग है? इंडिया ने एशिया कप उठाया, एशिया कप तो हमारे सामने था, वो भी क्यों फिक्सिंग है? उसके बाद इंडियन वुमेन जीती है रिसेंटली, चैंपियन बनी है ओडीआई की, वो भी फिक्स है। नहीं जीती है तो जीत गई, पता नहीं कौन लोग कहते हैं फिक्सिंग हो गया, बस जीत होती है। बाबर आउट होता है, भी फिक्सिंग है, आज 7 स्कोर करके गए। उसका वैसे बैड लक चल रहा है तो चलने दो। कौन बाबर आजम? मैं नहीं जानता बाबर आजम को। क्यों नहीं जानते आप? आपको किंग तो बाबर आजम है। नहीं मैं उसको नहीं मानता किंग, वो होगा किंग अपने घर में होगा, ग्राउंड में वो किंग नहीं है, उसको मुझे लगता है प्रैक्टिस की जरूरत है काफी ज्यादा, फिर वो आए टेस्ट मैच खेले, बस टेस्ट मैच का प्लेयर है, बाकी किसी का नहीं है। तो मतलब लास्ट पे अगर मैं पूछूं तो कितने परसेंट चांसेस हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को? इंडिया का 90% है, इंडिया का 90% है। फिक्स तो नहीं है। फिक्स है। ये क्यों फिक्स कह रहे हैं हमारा? इंडिया ऑस्ट्रेलिया 200 भी नहीं कर पाएगी इस बार, इतना कंफर्म हूँ। हर्षित राणा को बिठा दिया गया। गौतम बहुत बड़े फैन थे हर्षित राणा के, लेकिन जितना कह ले के नुकसान हर्षित राणा की वजह से, और हार्दिक पांड्या नहीं है T20 में, तो इंडिया के लिए एक मेजर सेटबैक ये भी है। हाँ जी बिल्कुल, हार्दिक पांड्या ने जैसे काम है किया था, इस लिहाज से मैं कहूँगा कि हार्दिक पांड्या मेन प्लेयर है और वो नहीं खेल रहा तो ये उनको फायदा जरूर होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इंडिया ही जीतेगी ये सीरीज। बिल्कुल, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन वुमेन देख लिया, 331 चेस किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज जीता है इंडिया से, अब T20 है, और आखिरी मैच ऐसा होगा कि जिसमें दोनों को 50-50 नहीं 100% देना है। हाँ जी ऐसा ही है, लेकिन मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है होम ग्राउंड, लेकिन इंडिया का माइंडसेट ही ऐसा है, इंडिया जरूर जीतेगी। पाकिस्तान सीरीज जीतेगा या नहीं ओडीआई की? जीतेगा इंशाल्लाह जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। आने वाला मैच भी जीतेगा। 17 साल बाद कह लें कि हमें फैसलाबाद के अंदर ओपनिंग नजर आई है स्टेडियम की, और स्टेडियम में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। किसी भी काम नहीं कराया गया, बट द पॉइंट इज दैट कि बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन सीरीज 1 अच्छा खेल कर गए हैं। हाँ ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बाबर आजम को फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए ताकि उसकी फॉर्म वापस आ जाए। T20 में तो उसने बहुत अच्छा किया, अभी 60 बनाया है मेरे ख्याल से, लेकिन शाहीन, हमारे प्रीमियम बॉलर की कप्तानी आज कैसी लगी आपको? खुद 51 स्कोर खाया है इन्होंने बॉलिंग लाइनअप के अंदर, एक विकेट निकाली है एंड पे जाके, वो भी एक बॉलर की। नहीं वो जरूर कम बैक करेगा, वो पहले भी करता रहा ऐसे, लेकिन वो कभी कभार बॉलर से ऐसा हो जाता है, वो T20 कभी में कभार
नहीं, कभी कभार ही होता है। बहुत अच्छा बॉलर है शहीन अफरीदी, उसने T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इंशाल्लाह फिर अच्छी करेगा। कभी कभार बॉलर से ऐसा हो जाता है। बॉलर से ऐसा हो हाँ जाता जी, है। हो जाता है। ओके, अगर पाकिस्तान या इंडिया का कंपैरिजन करें दोनों टीम्स का, तो कौन सी टीम ज्यादा बेस्ट नजर आती है? पाकिस्तान और इंडिया की बेस्ट है। इंडिया की बेस्ट हाँ है। जी। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के हक में जाएंगी, और जिस तरह से कह लें कि अभिषेक शर्मा को लोग देखने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी रन में बात नहीं करता, हमेशा एक अच्छी इनिंग खेलता है और एक अच्छा कमबैक करता है। और जिस तरह से पाकिस्तान के बाबर आजम को काफी एक्सपेक्टेशन कि कमबैक करेगा, लेकिन 12 बॉल पर 7 करना, इट्स नॉट बाबर आजम। तो आपकी क्या राय है, नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।